नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान इस समय जबकि कोरोना का संक्रमण पूरे दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ एकता दिखाने की कोशिश में लगी हुई है कि सब लोग मिलके मानवता के इस शत्रु के खिलाफ जंग छेड़े, लेकिन पाकिस्तान ऐसे समय में भी साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ, और ऐसे साजिश कर रहा है जिसके बाद पाकिस्तान अपने आप में बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ऐसे भी कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक सहायता मांग रहे हैं, लेकिन कश्मीर में आतंकी कार्रवाई के लिए उनकी साजिश कहीं न कहीं से संचालित होती रहती है और इसी तरह की एक घटिया साजिश को नाकाम किया है भारतीय सेना ने, खुफिया विभाग ने। अगर ये साजिश जिस तरह की बनाई गई थी वो बिल्कुल उसी तरह की थी जिस तरह पुलवामा में हमला हुआ था भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ी के ऊपर, उसी तरह का एक साजिश बनाया गया था जिसमें एक बड़े विस्फोट की तैयारी की जा रही थी। लेकिन भारतीय खुफिया विभाग और जम्मू कश्मीर फोर्स है, उसके बाद भारतीय सेना के ये मिलीजुली जो एक तंत्र डेवलप किया गया है, उसने पूरी तरह से पाकिस्तान के इस साजिश को नाकाम कर दिया। ये पूरा एक तरह से एक जाल बुना गया इन लोगों के लिए, क्योंकि इसकी जानकारी कुछ समय पहले से आ रही थी और वो जाल बुना गया इस तरह के कि इस जाल में ये धीरे धीरे फंसते जाए। जानकारी तो थी, सतर्कता बरती जा रही थी और ये देखा जा रहा था कि किस तरह से ये लोग बिल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि चूहे को बिल से बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। बिल के अंदर उसको दबोचने से अच्छा है कि खुले मैदान में उसको दबोचा जाए, और यही भारतीय खुफिया विभाग और भारतीय सेना की यही जो जाल बनाया गया था, उसी जाल में ये लोग धीरे धीरे फंस गए। ये पुलवामा तरीके के जो साजिश रची गई थी हमले की, जिहादी हमले की, उसका पूरा लिंक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसमें जैसे मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी के शामिल होने की पूरी जानकारी भारत सरकार के पास है। ये सब कुछ पता है कि किस तरह से ये प्लॉट किया जा रहा था और उसके सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद का एक कमांडर है, फौजी भाई जिसका नाम दिया गया है, फौजी भाई के नाम से जाना जाता है, उसकी कुंडली निकाली जा रही है। इसके साथ साथ जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वाला है, आतंकवादी एक है जैसे मोहम्मद का आदिल, उसके लिए भी उसकी भी कुंडली निकाली जा रही है। और बुरहान वानी से लेके आगे जैसे आतंकवादियों को जिस तरह से मारा गया है, उसी तरह से अब भारतीय सेना का अगला टारगेट ये आदिल है। जल्द से जल्द ये खबर सामने आएगी कि आदिल सेना के इनकाउंटर में मारा गया। आदिल को मारने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, एक जाल बुना जा रहा है जिसमें आज न कल उसको फंसना है। लेकिन ये पूरी जो गतिविधियां चलाई जा रही थी जम्मू कश्मीर में ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया त्रस्त है और पाकिस्तान अपनी मौत खुद ही मर रहा है अपनी कट्टरवादी मानसिकता के कारण, जिस तरह से टोटे टोनके जैसे चीज़ों का पर भरोसा करके पाकिस्तान अपनी मौत मर रहा है। सारे मुस्लिम कंट्री हैं जो कहीं न कहीं अपनी कट्टर मानसिकता के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अभी भी भारत के खिलाफ साजिश रचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये कुछ समय पहले से ये चल रहा था। ये साजिश की जो शुरुआत हुई थी ये 15-20 दिन पहले से हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी को कुछ जानकारी मिली कि रमज़ान के समय ही कोई एक बड़ा विस्फोट करना पाकिस्तान चाह रहा है ताकि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाए। ये रमज़ान के समय में ही ये साजिश थी कि इस तरह के एक विस्फोट किया जाएगा और उसके लिए आतंकवादियों को ट्रैक किया जाना शुरू किया जा रहा था कि आखिरकार ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, कुछ जो जानकारी मिली है, वो कहाँ से सारे इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा, तो इस पर खुफिया विभाग नज़र रखे हुई थी और पूरे पुलवामा जिला के अंदर सतर्कता जारी कर दिया गया था, अलर्ट जारी कर दिया गया था कि सारे चेक पॉइंट वगैरह हैं जो अलर्ट रहें, क्योंकि ये जो तरीका है वो आत्मघाती दस्ता तैयार किया जा रहा है और वो कार में बम ले जाया जाएगा। इसलिए चेक पॉइंट पर बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और ये
इंतज़ार किया जा रहा था कि कहीं न कहीं से ये कार में जो बम फिट करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश रची जा रही है, वो लोग बाहर निकले और इसके लिए खुफिया विभाग तैनात थी। खुफिया जानकारी मिल रही थी और पुलिस के साथ और सेना के साथ उसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था। जैसे ही ये लोग निकले और उसके बाद चेक पॉइंट पर वो गाड़ी रुकी नहीं। एक सेंट्रो कार थी जिसमें भारी मात्रा में आईईडी विस्फोटक यानी कि लगभग 40 से 50 केजी तक आईईडी रखा गया था और उसे किसी जगह पर विस्फोट करना था। हो सकता है कि जिस तरह पुलवामा में वैसे ही रैंडमली एक गाड़ी को दूसरे जो सीआरपीएफ के गाड़ी से टकरा दी गई थी, वैसे ही किसी खतरनाक साजिश ये लोग कर रहा था। लेकिन जो सतर्कता बरती जा रही थी उसमें हर नाके पर, हर चेक पॉइंट पर एक एक गाड़ी को देखा जा रहा था कि कहाँ सस्पिशियस गाड़ी कोई नज़र आए। उसी जगह पर से एक गाड़ी गुजरी जो नाका को क्रॉस कर गई बिना चेक करवाए हुए, और उसके बाद वहाँ के पुलिस वालों ने वार्निंग दी उनको और फायरिंग की। ये फायरिंग के बाद भी ये लोग रुके नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में, राजपुरा के पास जो चेक पॉइंट पर ये बाहर निकला था, उसके बाद पूरे ज़िले के अंदर बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया और रात भर नाकेबंदी कर दी गई। पुलिस और सेना दोनों कंबाइंड ऑपरेशन करते रहे कि ये जो गाड़ी निकली है वो कहाँ पर है। रात का समय था तो इसीलिए गाड़ी छोड़ के आतंकवादियों को भागना पड़ा और गाड़ी को जब्त कर ली गई, उसको विस्फोट करवाया गया और उसमें ऐसा लगा 50 फीट तक जो उसके गुब्बारे निकल रहे थे, धुएं निकल रहे थे, उससे ये उम्मीद जताई जा रही थी, इस बात की संभावना है कि उसमें 40 से 50 केजी तक आईईडी विस्फोटक थे। ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी कश्मीर को अस्थिर करने का। एक तरह से देखा जाए तो जो धारा 370 को कमज़ोर किया गया, यानी कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, उसके बाद से जो पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद उस समय से अभी तक का ये सबसे बड़ा और ख़तरनाक हमला हो सकता था। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। इंडियन मुजाहिदीन और ये जो जैश ए मोहम्मद है, इसके आतंकियों के तार जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उसके तार कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली है। ये चेतावनी ऐसी है कि जो पहले 2 बार जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, उससे भी कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह की साजिश रचता रहा तो इस बार उसको ऐसे नहीं बख्शा जाएगा और जो छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की जा रही है उससे बड़ा विस्फोट इस बार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड बिल्कुल बदला हुआ है। और जब विश्व की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चाइना और भारत में जो ये सीमा विवाद चल रहा है, उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड कुछ अलग है। इस बार वो किसी तरह से पीछे हटने या किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। जब चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह से एक दूसरे के आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान की तो खैर है ही नहीं। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि भारत के किसी भी कार्रवाई का सही तरीके से जवाब भी दे सके। और इमरान खान को इस बात को समझना चाहिए, अभी भी वक्त है, अभी वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने भारत में इस हमले की साजिश को नाकाम तो किया, लेकिन ये नाकामी जो है, ये साजिश जो नाकाम हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा संकेत है। अगर इस साजिश को किसी भी तरह से, जो दुख की बात होती, अगर अमली जामा पहना दिया जाता तो पाकिस्तान के साथ फिर बहुत ही बुरा सलूक किया जाता। क्योंकि अभी जिस तरह से एक तरफ चीन के साथ सीमा विवाद में भारत किसी भी स्तर पर 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और सीमाई क्षेत्रों में चीन और भारत की सेनाओं की संख्या में
कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे खुफिया रिपोर्ट बता रही है कि जिस तरह से चीन अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ा रहा है करगिल सेक्टर से लेकर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ तक कि सिक्किम तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में, उसी तरह भारत उससे ज़्यादा संख्या में अपनी फौज वहाँ भेज रहा है। और कश्मीर में, कारगिल में, लद्दाख में, हर सेक्टर में भारतीय फौज तैनात है। और इस समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय खुफिया विभाग के पास एक जानकारी भी है, पुख्ता सबूत भी है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक ये जवाब देने के लिए, इसके पक्ष में अपने अनुकूल माहौल बनाने के लिए भारत के पास अहम सबूत हैं। तो इसलिए ये जो साजिश नाकाम हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इमरान खान को इस बीच सतर्क हो जाना चाहिए और अपने यहाँ से चल रहे आतंकवादी गतिविधियों को पर रोक लगानी चाहिए। नहीं तो अब जो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।